हिंदी का पेपर है 2011 का। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ? ऐ औ का। ऐ औ का विकास हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है? तो मारवाड़ी है। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का। रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं। सूर्यमल मिश्र ने अपनी काव्य रचना में वैण से गए अलंकार की अनिवार्यता को परिपुष्ट न किए जाने के संबंध में क्या आधार बताया है? तो आधार बताया है कि वीर रस की अग्नि के जाज्वल्यमान रंग में भी सभी दोष दब जाते हैं। वीरों में वीरत्व जगाने के लिए कवि मिश्रण ने ढोलियों को कौन सा राग गाने के लिए कहा है? सिंधु राग गाने के लिए कहा है। सिंधु राग गाने के लिए कहा है। फिर है छंदे सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कूल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सांग रूपक यथा सख्य मालोपमा अतिशयोक्ति। तो ये देखना होगा। रीतिकल कवियों में बिहारी को माना जाता है रीति सिद्ध कवि। बिहारी तो रीति सिद्ध कवि हैं। ओरे ओ कनी निकनू घनी घनी सिर ताज, मनी धनी के ने है कि बनी छनी पटलाज। दो है में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो आंख की पुतलियां है। कनी निकनू में आंख की पुतलियां। अणेणा बनजे बसावारी, मारा सांवरा आवा। मीरा नेत्रों से क्या करना चाहती है? सांवरे की मूर्ति नेत्रों में बसाना चाहती है कोई वैसी ही अनुहारी, मधुबन में इत आवत सखीरी। चित्तो तू नयन निहारी। गोपियों के अनुहारी शब्द में किसकी ओर संकेत किया है? तो अनुहारी यानी कृष्ण की ओर संकेत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राम रक्षा स्तोत्र रामानंद का सही है। रामायण ब्रह्मजिनदास का ये गलत है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। रामचंद्रिका केशवदास की है। उधो मने नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे तू इसे। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास। मन थे परस हरि के चरणे, सुभग शीतले कमल कोमले, जगत ज्वाला हरणे। किस कवि की पंक्तियां हैं? मीराबाई की। अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। लहरों के राजहंस से किस स्थिति का नाटकीय पूर्वाख्यान है? तो सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का युद्ध है। लहरों के राजहंस नाटक के उपजीव्य ग्रंथ सौंदरानंद की रचयिता कौन है? अश्व घोष है। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना है? तो नामवर्षीय ने माना है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश की। उपेंद्र नाथ हसक गलत है। अंधेरे में मुक्तिबोध, हार की जीत सुदर्शन, कामायनी जयशंकर प्रसाद। उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सूबेदारणी के लिए। सूबेदारणी के लिए। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। कौन सी बोली राजस्थानी वी भाषा वर्ग की है? तो मालवी। मालवी बोली राजस्थानी वी भाषा वर्ग की है। जब आनंद का लगाव किसी क्रिया व्यापार या उसकी भावना से हो जाता है तो उसे क्या संज्ञा दी जाती है? उत्साह है। शुक्ल जी ने प्रतिभा किसे कहा है? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया को। शुक्ल जी ने प्रतिभा किसे कहा है? अंतःकरण की उद्भावित क्रिया को। सुमेलित कीजिए कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र
देखिए कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। कुरुक्षेत्र तो रामधारी दिनकर का है। असाध्य वीणा ऐगे की है। लहरों की राजन से मोहन राकेश का। परिंदे निर्मल वर्मा की। शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते इसमें जब बालक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद में बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। फिर है शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजने पुनः शिक्षण। देख नियोजने शिक्षण प्रतिपुष्टि। नियोजन शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन पुनः शिक्षण पुनः प्रतिपुष्टि। ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग है। उपर्युक्त ये शिक्षण चक्र सूक्ष्म शिक्षण प्रकार का है। विद्यार्थी गण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियां न करें, इसके लिए आवश्यक है क्या? श्रुत लेखन का अभ्यास करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन कौन सा है? मातृभाषा। बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन मातृभाषा है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले नियम बताना फिर उसकी व्याख्या करना। अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बताना, शब्दों के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं अक्षर चक्र विधि। अक्षर चक्र विधि। वाचिक अभिनय द्वारा सीखने का तात्पर्य क्या है? कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। वाचिक अभिनय कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों में संवाद बोलना है। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? सौगति का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का अनिवार्य सिद्धांत है। दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है। यह सबसे बड़ा दोष है। साहित्य के पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है क्या? सामान्य ज्ञान, भाषा का संस्कार, काव्य पाठ की कुशलता, भावनात्मक प्रशिक्षण। ये क्वेश्चन देखना होगा। लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए तो सरल से जटिल की ओर सूत्र का पालन करना चाहिए। जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि क्या है? दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा। पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है क्या? पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। पाठ सामग्री तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक क्या करता है? पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है। इनमें एक साधन सर्वदर्शी सामग्री है टेलीविजन। इनमें एक साधन सर्वदर्शी सामग्री है टेलीविजन है। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिंगुआ फोन का। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है लिंगुआ फोन का। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है तो व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। यह व्याकृति सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसका एक ही उत्तर होता है। शिक्षक के द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर उसकी व्याख्या करना। अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना। इस शिक्षण प्रणाली का नाम क्या है? अवबोध प्रणाली। अवबोध प्रणाली है। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन करे रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है डाल्टन विधि। उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो जय। जय से जय जय तालव्य व्यंजन है। इन शब्दों में विदेशी शब्द है स्त्री, नारी, महिला, औरत। औरत विदेशी शब्द है। इन शब्दों में अव्यय शब्द है परंतु, दुधारू, पंजाबी, चल। तो परंतु अव्यय शब्द है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है वही। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। वाक्य में काल है पूर्ण भूतकाल। इनमें से एक पद में संधि और समास दोनों है तो रामानुज शब्द में संधि और समास दोनों है। जिस सामासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए उसमें समास होता है अव्ययी भाव समास।
प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है प्रति, उपसर्ग प्रति प्लस आहार प्रत्याहार। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है चित प्लस मय, चिन्मय चित प्लस मय। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, ददिहाल। तो तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं है, तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, यह वाक्य है कैसा? मिश्रित वाक्य है। इनमें स्वर संधि से बना पद है, स्वर संधि से बना पद दीक्षांत है, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत। इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? तो प्रकाश का पर्यायवाची विभा, विभा में इस प्रकाश होता है। अम्बुज कमल तथा अम्बुधि सागर होता है, अम्बुज कमल तथा अम्बुधि सागर होता है। कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है? आलोक यानी तम, आलोक का विलोम शब्द तम। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। इनमें एक शब्द शुद्ध है, वह कौन सा है? प्रियदर्शिनी होता है शुद्ध, प्रियदर्शिनी। इनमें से शुद्ध वाक्य है उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, ये शुद्ध वाक्य है। फिर इंद्र नीले मणि महाचमक था, सोम रहित उल्टा लटका। पंक्ति में सोम के दो अर्थ हैं, तो सोम चंद्रमा और सोम सोमरस। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, राजभाषा है। देवनागरी लिपि का विकास इन लिपियों से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो गलती बड़े बाबू ने की थी पर साहब उसके लिए चपरासी पर बरस पड़े, ये है इसका सही वाक्य प्रयोग है। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, लोकोक्ति का अर्थ है दूर दशा होने पर भी अहंकार न छोड़ना, घमंड न छोड़ना। इनमें एक लोकोक्ति है कंगाली में आटा गिला, लोकोक्ति है ये। थूक कर चाटना, ये तो मुहावरा है। प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया, तो रंगभूमि उपन्यास का नायक बनाया एक दलित को। प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई, बड़े भाई साहब कहानी में। भारत की महिला का गीत अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जयशंकर प्रसाद के इस नाटक में है, तो चंद्रगुप्त में है। इन कहानियों में एक कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो देखिए, बिसाती है, पुरस्कार है, आकाशदीप है, जबकि आर्द्रा कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? सच्चिदानंद हिरंद वात्स्यन एगे ने बनाए थे बम। चीनी लोक कथा परे एगे ने यह प्रसिद्ध कविता लिखी असाध्य वीणा। यशपाल का यह उपन्यास है भारत विभाजन की त्रासदी का जीवंत दस्तावेज है, तो झूठा सच। यशपाल की रचनाओं में उपस्थित है आम आदमी के सरोकार है। यशपाल की रचनाओं में उपस्थित आम आदमी के सरोकार। मन्नू भंडारी ने अपनी इस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया, तो महाभोज, महाभोज कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मन्नू भंडारी ने यह उपन्यास लिखा एक इंच मुस्कान। ये महादेव वर्मा का जाग तुझको दूर जाना गीत हमें प्रेरणा देता है, किसकी? अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। महादेव वर्मा की यह कृति हिंदी में स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है, तो श्रृंखला की कड़ियां। धर्मवीर भारती गंधा युग नाटक ने हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। यह कृति नाटक इस विधा के अंतर्गत आती है, तो काव्य नाटक के अंतर्गत आती है। धर्मवीर भारती को हिंदी समाज में सबसे अधिक लोकप्रियता इस साहित्यिक कार्य के कारण ही मिली, तो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादन के कारण मिली। हिंदी में किस प्रवृत्ति का उन्मेष करने के कारण फणीश्वरनाथ रेणु की प्रशस्ति मिली? आंचलिकता की प्रवृत्ति के कारण। कृष्णा सोबते ने अपने संस्मरणों में स्वयं को किस नाम से उपस्थित किया था? हसमत नाम से। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी
को कहा जाता है कलम का जादूगर कहा जाता है, कलम का जादूगर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र विषय से संबंधित पुस्तक लिखी थी, संपत्ति शास्त्र। अकेले कमलेश्वर ने हिंदी कहानी का आंदोलन चलाया था, कौन सा? समांतर कहानी कमलेश्वर ने चलाया था। कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कितने पाकिस्तान पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे 1903 से 1920 ईस्वी तक। 1903 से 1920 ईस्वी तक। टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य में टॉर्च प्रतीक है किसका? अंतःकरण के प्रकाश का प्रतीक है। राहुल शंकरतेन को महापंडित कहा गया क्योंकि उन्होंने देशी विदेशी अनेक भाषाओं का ज्ञान था। प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं, आत्मा परमात्मा। कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। गोस्वामी तुलसीदास की कविता मूलतः किस तत्व से प्रेरित है? लोक कल्याण की भावना से। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेरनी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। रामचरितमानस में उक्त कथन किसने कब कहा? तो भरत ने राम से वन में मिलते समय कही बात। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद छोड़कर इन भावों के पद रचने लगे, तो सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव के। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेनो होय सो लेऊ। विठलनाथ का यह कथन कब का है? सूरदास की मृत्यु पर कहा गया कथन है। लेकिन प्यारे नींद के बादल लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल। यह पंक्तियां किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। सावन में उमग्यो मेरो मनुआ, भनक सुनी हरि आवन की। मीरा रचित इस पंक्ति में मन उमंग से भर गया क्योंकि मीरा ने श्री कृष्ण के आगमन की खबर सुनी है। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है क्या? नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। देव ने अपने किस ग्रंथ में अध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है? तो देव शतक में। देव शतक में अध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है। सूरदास के वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सूरदास के वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी। छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। कामायनी है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो भक्ति, रहस्यवा, राष्ट्रीय जागरण, मानव शांति। देखना होगा क्वेश्चन। एक भारतीय आत्मा नाम किस कवि को दिया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया। निराला ने अपने किस कवि में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की? तो तुलसीदास ने। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? 4 खंडों में लिखी है। कन्नीबद्ध, क्या भूलूं कि याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर से, बसेरे सिंदूर और 10 द्वार से सोपान तक। आत्मजयी काव्य का रचयिता इनमें से कौन है? कुंवर नारायण। रघुवीर साहे ने कई वर्षों तक साप्ताहिक का संपादन किया था, तो दिनमान पत्रिका का, दिनमान साप्ताहिक पत्रिका संपादन किया था कई सालों तक। रामनरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं करे, लगन और परिश्रम से इनका संकलन किया किसका? लोक गीतों का। त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की है? तो सोनेट में। इस कवि का वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र है, तो नागार्जुन का। इनमें एक कवि तार सप्तक में संकलित है, तो गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक में संकलित कवि है। सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी एक धड़कन है और उसके बाद चंद पसलियाँ हैं और उनसे चिपके घर ही घर है, तुम्हारे रचे घरे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की स्वेटर कविता से ये पंक्तियाँ घर का विस्तार के बारे में बताती है। इनमें जगदीश चंद्र माथुर रचित नाटक कौन सा है? कोणार्क। एक साहित्य की डायरी के लेखक हैं मुक्तिबोध।
इनमें से राजस्थान का प्रसिद्ध कवि है ऋतुराज है, भरतपुर से। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता की परिभाषा किसने दी है? तो कविता की परिभाषा धूमिल ने दी है। उत्साह निबंध रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि के भाग में संकलित है, तो भाग 1 में संकलित है। जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में यह लिखा कि मानवता को सदैव राम का रूप दिखाया? तो तुलसीदास के बारे में। एक कहानी यह विकृति में इस रचनाकार के आत्मकथ्य का प्रकाशन किया मन्नू भंडारी ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे कारण बौद्ध धर्म स्वीकार किया कि हिंदू समाज से मोह भंग होने के कारण सर्वेश्वर दाल सक्सेना कृति नहीं है। काठ की घंटियां, जंगल का दर्द, धूप के धान खूंटियों पर टंगे लोग, तो धूप के धान रचना नहीं है। जब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई, लेखक ने शकुनी को दुरात्मा कहा क्योंकि शकुनी बेईमान चालाक था। रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो मिलन, पथी के, मानसी, स्वपन। तो मानसी के मानसी खंड काव्य नहीं है, फुटकर कविताओं का संग्रह है मानसी। भरत की खोज नामक पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने खोज की है किसकी? भारत की संस्कृति के मूल तत्वों की खोज की है। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से नहीं निकलती है? तो मधुमती, संबोधन, अक्सर तो निकलती है, जबकि साक्षात्कार राजस्थान से नहीं निकलती है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? संधि काल व चारण काल रामकुमार वर्मा ने नाम दिया है। अमीर खुसरो ने मुकरियों और पहेलियों की रचना किस बोली में की है? तो खड़ी बोली में। निम्नलिखित में से किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? तो दोनों की परिणय भावना विशुद्ध भारतीय है। घूंघट का पट खोल रे तो पीव मिलेंगे, घट घट में वही साईं रमता, कटु के वचन मत बोल रे। किस कवि की रचना है? कबीर दास की। कौन से कवि हैं जिन्हें प्रत्येक दोहे के लिए असरफी सोने की असरफी इनाम में मिलती थी? बिहारी को। लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। साक्षात संकेतित अर्थ, यह लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ नहीं है, लक्षण नहीं है। मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग होता है। रूढ़ियां प्रयोजन होता है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका, ये खाए या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। इन शब्द पंक्तियों में शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है, यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से किस कथन में रस की व्याख्या नहीं की गई है? तो रस आस्वाद रूप है, सही है। रस काव्य की शोभा बढ़ाता, ये गलत है। रस लोकोत्तर चमत्कारमय है, सही है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, सही है। रोमांस किस प्रकार का अनुभव है? रोमांस सात्विक अनुभव है, सात्विक। किस छंद के विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13 मात्राएं होती है? तो सोरठा में। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है? तो अप्रतित्व है। निम्नलिखित में से दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली कौन सी है? तो मारुति नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। ओज गुण की सृष्टि के लिए किस प्रकार की शब्द योजना की जाती है? तो संयुक्त कर्णकट्टु वर्णयुक्त प्रकार के शब्दों की योजना की जाती है। ठीक है।